ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रसंग चल रहा है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण कैसे प्राप्त हो, इसी क्रम में शरणागति के साधनों का वर्णन अपने जन कर रहे हैं, जिसमें कल अपने लोगों ने श्रवण किया कि सदा सर्वदा प्रभु के अनुकूल रहना ये शरणागति का साधन है। अनुकूल रहने का अर्थ भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देना, ये अनुकूल रहना है। वो जो आज्ञा करें, वो जैसा आदेश करें, वो जैसा मुझे चलाना चाहें वैसा वो चलाएं, मेरा कोई प्रश्न ना हो उसमें। यह है प्रभु के अनुकूल हो जाना। सबसे भरोसेमंद कौन लोक में भी माना जाता है? बोले इससे जो बात कह दो ये यथावत वैसी स्वीकार करके और बिल्कुल किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करता, ये हमारा विश्वास पात्र है। इसी प्रकार भगवान के और हमारे संबंध के बीच में संकोच न रह जाए, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है प्रभु के अनुकूल रहना। अनुकूल जैसा प्रभु चाह रहे हैं, वो जिस समय जैसी मुझे दवाई देना चाह रहे हैं या मेरे जीवन के साथ जैसा खेलना चाह रहे हैं वैसा वो खेलें। मैं उनके हाथ का खिलौना हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये अनुकूल आचरण उसी के द्वारा हो सकता है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपनी कोई चाह नहीं है, अपनी कोई मांग नहीं है, अपना कोई आग्रह नहीं है, अपना कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ। वही प्रभु के अनुकूल रह सकता है जिसकी ऐसी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हो कि हम प्रभु के अनुकूल बन जाएं और किसी भी विधान में उनके कोई प्रश्न ना हो? तो प्रश्न कब होता है? जब अपनापन संसार और शरीर में होता है और उसके प्रति प्रतिकूलता होती है, तब प्रश्न होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तो मेरे साथ ऐसा क्यों, इसमें अंदर जो छुपी हुई बात है वो शरीर प्रेम है, वो मन बुद्धि के साथ प्रेम है। जब हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो इस मेरे साथ में छुपी हुई बात होती है शरीर से प्रेम या शरीर से संबंधित जनों से प्रेम और इस मन बुद्धि से प्रेम। तब ये बात कही जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान के प्रत्येक विधान में हम मंगल ना देख करके, मंगल का दर्शन न करके हम प्रश्न कर देते हैं। क्यों? शरीर से अपनापन है, शरीर से संबंधित जनों से अपनापन है। तो क्या किया जाए? शरीर से अपनापन ना रहे, शरीर से संबंधित जनों से अपनापन ना रहे और मैं प्रभु के अनुकूल बन जाऊं। जब अनुकूल बन जाऊंगा तो पूर्ण समर्पण हो जाएगा। उस स्थिति को प्राप्त करना है, अनुकूल बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूं? तो अगला जो सूत्र कह रहे हैं वो उस छठे सूत्र की पुष्टि है। कह रहे हैं सब कुछ प्रभु का समझना। जहां मैं मेरे पन के कारण मैं प्रभु से प्रश्न कर रहा था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वहां उस मेरे साथ में जो कुछ आ रहा है उस सब को प्रभु के समर्पित कर देना। सब कुछ भगवान का समझना। अब ये वस्तु मेरी है, अब इसको मैं उठाकर फेंक दूं या इसको खूब सजा करके रखूं। अब आना बार बार उसके विषय में पूछना या बार बार ये दर्शाना कि मैंने ये वस्तु आपको प्रदान करी क्यों। तो मेरे साथ ऐसा क्यों, इसमें अंदर जो छुपी हुई बात है वो शरीर प्रेम है, वो मन बुद्धि के साथ प्रेम है। जब हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो इस मेरे साथ में छुपी हुई बात होती है शरीर से प्रेम
या शरीर से संबंधित जनों से प्रेम और इस मन बुद्धि से प्रेम, तब ये बात कही जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान के प्रत्येक विधान में हम मंगल ना देख करके, मंगल का दर्शन न करके हम प्रश्न कर देते हैं। क्यों? शरीर से अपनापन है, शरीर से संबंधित जनों से अपनापन है, तो क्या किया जाए? शरीर से अपनापन ना रहे, शरीर से संबंधित जनों से अपनापन ना रहे, और मैं प्रभु के अनुकूल बन जाऊं। जब अनुकूल बन जाऊंगा तो पूर्ण समर्पण हो जाएगा। उस स्थिति को प्राप्त करना है, अनुकूल बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूं? तो अगला जो सूत्र कह रहे हैं वो उस छठे सूत्र की पुष्टि है। कह रहे हैं सब कुछ प्रभु का समझना। जहां मैं मेरेपन के कारण मैं प्रभु से प्रश्न कर रहा था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वहां उस मेरे साथ में जो कुछ आ रहा है उस सब को प्रभु के समर्पित कर देना। सब कुछ भगवान का समझना। अब ये वस्तु मेरी है, अब इसको मैं उठाकर फेंक दूं या इसको खूब सजा करके रखूं। अब जिसने ये वस्तु दी है उसका कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। यही असली देना हुआ। अन्यथा वस्तु को देने के बाद बार बार उसकी चर्चा चलाना, बार बार उसके विषय में पूछना, या बार बार ये दर्शाना कि मैंने ये वस्तु आपको प्रदान करी, ये वस्तु का असली देना नहीं हुआ। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अभी कुछ ही दिन पहले कह रहे थे, वस्तु का देने का अर्थ है कि जब दे दिया तब ये प्रश्न नहीं कि उसके साथ आप क्या बर्ताव कर रहे हैं या आपको कैसा लगा। या अपनी वस्तु हमने दी, लेकिन अपनी मानकर दी तो बार बार हमारे हृदय में इस बात की फूलन होती है, मैंने ये वस्तु दी, मैंने ये वस्तु दी, मैंने ये वस्तु दी। लेकिन प्रभु की मानकर प्रभु को समर्पित किया जाए तो इस बात का अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मान रहा है कि मेरी थी ही नहीं, उन्हीं की वस्तु थी, उन्हीं को प्रदान करिए, इसमें मेरा अहंकार क्या। अब तक मेरे पास थी, अब उन्होंने वापस ले ली, ठीक है, उनकी वस्तु है, जैसा वो उसका उपयोग करें, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है। एक बड़ी सत्संगी साध्वी थी, घर में रहती थी, उसके पति भी थे और पुत्र भी था। अब पति कार्य के लिए गया तो पुत्र जो है उनका 20 वर्ष का था, वो पधार गया। जब वो पुत्र पधारा तो बड़ी शांत और बहुत स्थिर बुद्धि वाली, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। लेकिन उसने विचार किया कि अब पति को कैसे समझाएंगी, इकलौता पुत्र है 20 वर्ष का, वह भी पधार गया, उनकी विचलता जो होगी हृदय की उन्हें कैसे समझाएंगी। वो आए वापस, उन्हें खवाया पिवाया बैठाया, अभी तक कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया उसने। उसने कहा आप मेरी एक बात का समाधान करिए, मेरे को 20 वर्ष पहले किसी ने एक वस्तु दी थी अपनी, और वो अब मुझसे मांग रहा है, लेकिन मेरी उस वस्तु से प्रियता हो गई, अब मुझे वो वस्तु उसे देनी चाहिए या चुरा के रख लेनी चाहिए, उससे मना कर देना चाहिए, मेरे पास नहीं है। पति बोला अरे जब उसकी वस्तु है तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम उसे वापस करो। तुम्हारे अंदर अगर ये भावना है ये रखने की, तो ये तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है, बुद्धि का दोष है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें वैसी की वैसी जैसी वस्तु थी वैसी की वैसी उसे लौटा देनी चाहिए। तो बोली ठीक है, अच्छा आप ये बतलाइए ये मकान किसका दिया हुआ है? बोले उन्हीं परमात्मा का दिया हुआ है। मैं किसके द्वारा प्राप्त हुई? परमात्मा के द्वारा। हमारा पुत्र किसके द्वारा प्राप्त हुआ? परमात्मा के द्वारा। तो परमात्मा की वस्तु अगर परमात्मा वापस लें तो हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का क्लेश होना चाहिए क्या? बोले नहीं होना चाहिए। बोले पुत्र मर गया। फिर उसने बताया, लेकिन एक जागृत बुद्धि जब दूसरे व्यक्ति से बात करती है, जो बोध को प्राप्त बुद्धि है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। बातों ही बातों में सारी ममता का शमन कर दिया उस पत्नी ने अपने पति की। कहने का तात्पर्य, जब हम संसार में प्राप्त होने वाली वस्तुओं को अपना समझ बैठते हैं
तो हमें क्लेश भोगना पड़ता है। और जब उन वस्तुओं को प्रभु के समर्पित कर देते हैं और फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो उस प्रसाद का प्रभाव क्या होता है? प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो वस्तु भगवान के समर्पित कर देने से ऐसा नहीं होगा कि वस्तु की कमी हो जाएगी। पीछे भी एक बार उदाहरण दिया था कि ये वस्तु मेरी है, अभी तक मैं इसे अपनी मान रहा था, तब भी इसका प्रयोग कर रहा था, ये बंधन कारक हो रही थी। लेकिन ये वस्तु प्रभु की है, तब भी मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन अब ये बंधन कारक नहीं होगी, क्योंकि अब इसमें प्रभु का भाव आ गया। ये प्रभु की वस्तु है, प्रभु की वस्तु है, वो सेवा के लिए मुझे प्रदान करी है, मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन किनकी है? प्रभु की है। ये परिवार किसका है? प्रभु का है। मुझे सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन है किसका ये परिवार? प्रभु का है। ये धन किसका है? प्रभु का है। ये वैभव किसका है? प्रभु का है। ये ऐश्वर्य किसका है? प्रभु का है। ये भावना जहां आई, वहां किसी प्रकार की प्रतिकूलता आपके चित्त को उद्वेगित नहीं कर पाएगी, परेशान नहीं कर पाएगी। प्रभु की वस्तु है, जिस प्रकार से जो जो विधान वे कर रहे हैं वो मेरे लिए आवश्यक है, ऐसी भावना उसके हृदय में आ जाती है। तो सातवीं बात कह रहे हैं, सब कुछ प्रभु का समझना। तिल मात्र भी अगर अपना समझा कुछ भी, तो बात बिगड़ जाएगी। जहां अपनापन किसी वस्तु के साथ हुआ, वहां उससे प्राप्त होने वाला क्लेश भी प्राप्त होगा। और जहां प्रभु से अपनापन प्राप्त हुआ, जहां प्रभु से अपनापन किया, वहां उनसे प्राप्त होने वाला आनंद प्राप्त होगा। वस्तु शक्ति होती है, आप जैसा संग करेंगे वैसा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप संसार का संग करेंगे हृदय से, तो संसार के दोष गुण आपके हृदय में आएंगे। आप भगवान का संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, तो उनके गुण, उनका वह दिव्य अलौकिक वैभव आपके हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। संग का प्रभाव होता है। तो जो कुछ हमारे पास है वो हमने प्रभु का मान लिया। ऐसा नहीं होगा कि भगवान सब छीन लेंगे। हाँ, अब इसमें धोखाधड़ी हुई। क्या धोखाधड़ी? कि हमने कह तो दिया आपका, भगवान चेक करेंगे कि इसने कहा था कि परिवार, प्रभु आपका परिवार में ऐसा रोग दे देंगे, ऐसा क्लेश दे देंगे, ऐसी अशांति दे देंगे, तब देखेंगे कि इसके हृदय के क्या हाल चाल हैं। तब भी ये बात हृदय में बनी रही, प्यारे आपका है, आप जैसा इसका उपयोग करना चाहो वैसा उपयोग करो, मैं आपका हूं, बस। तो पास फिर किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं भोगना पड़ेगा। और अगर ऐसा मान लिया केवल प्रभु का है, तो फिर कोई परीक्षा भी नहीं होती है। वो जानते हैं हृदय की बात। भगवान से पूछा अर्जुन ने कि आप जब किसी पर कृपा करते हैं तो